आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। मजबूती है, हफ्ते का आखिरी दिन है, आज शुक्रवार का दिन है। 1/4% की बढ़त के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ 10,580 के आसपास के लेवल्स। हालांकि आज दिन के हाई जो थे 10,630 के थे, तो 10,600 के बियॉन्ड गए, 630 तक गए। उन स्तरों से शायद वीकेंड से पहले थोड़ा सा नरम होकर भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ, ऑफ हाईज के लिए इस समय ट्रेड होता हुआ। निफ्टी बैंक दरअसल सपोर्टिव नहीं है, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कल भी आपने नोटिस करा होगा निफ्टी बैंक में फ्लैट ट्रेड हुआ था, जब सेंसेक्स निफ्टी 1.25 से 1.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। और आज भी निफ्टी बैंक आप लोगों की स्क्रीन पर 0.5% का दबाव। तो निफ्टी बैंक के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद ध्यान रखें, सेंसेक्स निफ्टी इस समय हरे निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कुछ टिक्स ऊपर की तरफ आने शुरू हैं। 580 582 के लेवल्स पर अब इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स और पावर दो सेगमेंट्स हैं खास तौर पे जहां बड़ी हरकत देखने को मिल रही है डिफेंस के अलावा, पर उसका इंडेक्स नहीं है, इसलिए मैं कैपिटल गुड्स और पावर की ज्यादा बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए किस तरह से एलआईसी के डेवलपमेंट्स इस समय स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं। एलआईसी के डेवलपमेंट्स के चलते हमने देखा डिफेंस स्टॉक्स में पिछले कई दिनों से किस तरह की हरकत बन रही थी। एलआईसी के डेवलपमेंट्स के चलते कल गवर्नमेंट ने जो परचेसिंग प्रोग्राम था एडवांस करा और 30,900 करोड़ रुपए खर्च करे 31-32 फाइटर जेट्स एक्वायर करना, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह एक्वायर करना, तो काफी हद तक एसेट्स एक्वायर करने की कोशिश, उस पर वो कैबिनेट की हरी झंडी कल शाम को आती हुई नजर आई। डिफेंस स्टॉक्स में आज अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए किस तरह का जोश बना हुआ है। आज पावर मिनिस्टर की तरफ से बयान आया, कुछ देर पहले मेरे सहयोगी प्रकाश थे प्रियदर्शी, जब प्रकाश को आवाज नहीं आई तो प्रकाश आजतक ने प्रकाश बोला तो हमारे प्रकाश गाबा ने भी जवाब दिया, तो कंफ्यूजन हो गया था दो प्रकाश को लेकर। लेकिन प्रकाश प्रियदर्शी इसी बात को हाईलाइट कर रहे थे कैसे पावर मिनिस्टर ने भी बयान दिए हैं कि चाइना से जो पावर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। चाइना और पाकिस्तान से कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करा जाएगा। हमारे इस समय 31,000 करोड़ रुपए के पावर इक्विपमेंट बाजार में 21,000 करोड़ रुपए चाइना का कंट्रीब्यूशन है, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी। इसलिए आप देख रहे हैं पावर स्टॉक्स, इसलिए आप देख रहे हैं कैपिटल गुड स्टॉक्स में अच्छी हरकत, अच्छी मजबूती के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। खैर स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पे आगे आऊंगा, पहले प्रकाश सर से जान लेते हैं कि वीकेंड से पहले अभी भी कहीं मौके हैं तो वीकेंड की तैयारी हो जाएगी बढ़िया वाली। प्रकाश सर, निफ्टी बैंक को ट्रेड ले रहे हैं क्या, और ट्रेड ले रहे हैं इस समय क्लोजिंग तक के लिए या मंडे तक आप कैरी करने वालों में से हो नहीं, इस समय से लेकर क्लोजिंग तक का ट्रेड ले रहे हो क्या आप? शॉर्ट साइड हो सकता है बैंक का, क्योंकि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में वीकनेस बैंक में है और निफ्टी आज गैप में खुला उस नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर ट्रेड बनता है तो बैंक निफ्टी में बनता है, शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में एक्चुअली कर देना चाहिए 10,060 का स्टॉप लगा दे, 10,600 का स्टॉप लगाकर बेच देना चाहिए, शायद लोअर लेवल 20, 25, 30 पॉइंट, लेकिन मजा नहीं है आज। मजा नहीं है तो जरूरत नहीं है फिर बात से। प्रकाश सर की लग रहा है कि ट्रेड लेना कोई कंपल्सिव चीज है नहीं, तो आप चाहें तो कोई ट्रेड ना लें, मजा आ नहीं रहा है, और लेना भी है तो निफ्टी बैंक पे, निफ्टी में शायद बिकवाली करने का एक कॉल लिया जा सकता है। और मैंने कहा प्रकाश सर है नहीं जो वीकेंड में कैरी करते हैं ट्रेड। प्रकाश सर जाने जाते हैं छोटे छोटे ट्रेड लेने के लिए, और जैसी स्क्रीन पे मुनाफा दिखता है प्रकाश सर की आदत है उस प्रॉफिट्स को हमेशा जेब में रखने की। ये स्ट्रैटेजी उनकी हमेशा काफी सक्सेसफुल रही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा बाजार, एक तो वीकेंड आ रहा है, उससे पहले एलआईसी के डेवलपमेंट्स, पीएम मोदी एलआईसी गए हुए हैं, लेह गए हुए हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हो रही होगी शायद। पर आज अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेड नहीं होना है। अमेरिकन मार्केट्स में आज छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे के चलते वहां पे, तो अमेरिका में आज छुट्टी, तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद अमेरिका लौटता हुआ नजर आएगा, तो देखना होगा किस तरह का वहां पे सेशन पैन आउट होता है, उन क्यूज पे भी हमें रिएक्ट करना होगा। इस बीच जो स्टॉक्स हरकत दिखा रहे हैं उसमें प्रकाश से क्विकली और बातचीत कर लेता हूं। अच्छा, निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी ऊपर क्यों, सबके जहन पे सवाल आएगा। सबसे हैवीवेट पॉकेट है निफ्टी बैंक तो रिलायंस इंडस्ट्री स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जो इंटेल का इन्वेस्टमेंट आया है उससे और सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए, उससे जियो प्लेटफॉर्म्स में और एक बड़ा मार्की इन्वेस्टर चेक इन करता हुआ, तो इंटेल के आने से आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक सबसे पॉजिटिव साइड में तगड़ा कंट्रीब्यूशन देता हुआ। भारतीय एयरटेल में शायद इसका भी रव ऑफ होगा, और भारतीय एयरटेल कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद वैसे भी लग रहा था मूव करने की तैयारी कर रहा है, तो भारतीय एयरटेल तो आज वो टेलीकॉम स्टोरी जो है ना सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है पॉजिटिव साइड में। प्रकाश सर, भारतीय एयरटेल पे कॉल दीजिए, अच्छा मूव आया था, शुरुआत सुस्त हुई, दिन भर ट्रैक्शन गेन करा, अब काफी देर से 2.5-3% के आसपास के लेवल्स पर कंसोलिडेट हो रहा है। ले लेना चाहिए, साइडवेज जोन पर है, आज एक मूव अपसाइड का दिखाया है,
तो मुझे लगता है ये BTST हो सकता है, लेके जाना है तो 585 तक जा सकता है ये भारतीय एयरटेल। स्टॉक होगा करीब, लगा है टाइट स्टॉक है 570 का, और ले लेना चाहिए। आते दिनों में भारतीय एयरटेल में तेजी नजर आएगी, शायद रिलायंस जियो का इंपैक्ट नजर आ रहा है इसको। बिल्कुल आ रहा है, और ले लेना चाहिए भारतीय एयरटेल का काउंटर। अच्छे मूव्स हैं, यहां से खरीदारी करने का कॉल। एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से बड़ा तगड़ा प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है, पहले आपने ऑटोज में अच्छा मूव आता हुआ देखा, उसके बाद ऑटो एंसिलरीज में अच्छा मूव था। फिलिप्स कार्बन ब्लैक को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखिए वो स्टॉक किस तरह का गजब का मूव दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी जब बाजार सुस्त पड़ रहा है, वो स्टॉक 9-10% की मजबूती के साथ ही आपको अभी भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। फिलिप्स कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी, और लार्जली डिपेंडेंट है ऑटो ओईएम्स पर और रिप्लेसमेंट मार्केट पर, क्योंकि उस पॉकेट को लेकर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए आज स्टॉक 18.3 मिलियन शेयर्स, 1.8 CR, इस तरह के वॉल्यूम्स क्लॉक कर रहा है। 9.5% की मजबूती, जस का तना हुआ खड़ा हुआ है। प्रकाश सर, अगला लेग क्या हो सकता है स्टॉक के लिहाज से? 120 थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे जगह से बाउंस हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बना है 90, फिर एक 100 भी पार कर लिया, आज भी मोमेंटम है। अब सिर्फ 2 दिन से अच्छा दौड़ा है, तो 120 के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ले लेना चाहिए स्टॉक। अभी 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया। तो प्रकाश सर का टारगेट है 120 का, और आज सुबह मयूरेश थे और पलविया साहब थे, 130 के लक्ष्य उनके थे। तो स्टॉक को रडार पे रखिएगा, अच्छे मूव्स दिखाता हुआ इस समय। अच्छा, खैर सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, लेकिन वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पे कॉल दीजिए, फिर वो मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। प्रकाश सर, हाँ, वालचंद नगर पे मुझे लगता है वालचंद नगर में जो ये चार्ट है, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत बढ़िया बेस बना है, 50 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। टारगेट तो आपसे कुछ 75-80 का नजर आता है, ले लेना चाहिए। सर्किट पे है लेकिन गुड। 75-80 के टारगेट्स, ये तो मीनिंगफुल अपसाइड हो गया यहां से वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के लिहाज से, जो इस समय 59-60 के अंडर 60 रुपीज इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए प्रकाश सर आप वो चार्ट बना के लाए थे क्या? वो मैंने आपसे मांगी नहीं, मैं दिखाई नहीं पाऊंगा ऑन एयर। अरे तो गड़बड़ हो गई। चार्ट तो नहीं बना, लेकिन बता दो कि 60% रिकवरी है। हाँ, ये अच्छी बात हो रही है। हाँ, कोरोना वायरस में 60% रिकवरी है, बहुत बढ़िया बात है। और डेथ रेट अब तक 3% है, तो ये देखा जाए डेथ रेट और रिकवरी रेट। बाकी जो 40% जो है इन प्रोसेस है, मैटर ऑफ टाइम, वक्त गुजरेगा, वो ट्रीटमेंट का वक्त खत्म हो जाएगा, वो भी रिकवरी में आ जाएंगे। रिकवरी तो अच्छी है क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा होती होगी लगता है। हाँ, अब तो वैक्सीन को भी वो ह्यूमन ट्रायल्स को क्विकली कर रहे हैं, शायद 15 अगस्त से वैक्सीन बाजार में उतर जाए, इस तरह की खबरें आती हुई। खैर उस पर मैं आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लगा दूंगा वैक्सीन। तो फाइनली प्रकाश सर घर के बाहर आएंगे, स्टूडियो में मिलेंगे। नहीं तो प्रकाश सर आई नहीं, कितनी बार बुलाया प्रकाश, नहीं मैं नहीं आ रहा बाबा। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड सर। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के एमडी और सीईओ चिराग दोषी सर जुड़ते हुए। चिराग सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। जिस तरह से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इंटेंसिफाई हो रहा है, कोई साइंस नजर नहीं आ रहे डीमिलिटराइज होने के उस पूरे रीजन को लेकर, तो बड़ा स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन माउंट होती हुई कि डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ेगा। और वो हमने कल उसका एक प्रमाण आता हुआ देखा, जब शाम को अचानक खबर आई 38,900 करोड़ के डिफेंस के आउटले को मंजूरी दे दी, स्पेंड्स को मंजूरी दे दी गई। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? और ये जो कल मंजूरी दी गई जिसमें मिसाइल सिस्टम्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, वालचंद नगर के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी खुलती है क्या? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं मेरे ख्याल से कई सारे प्लेयर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स हम करते हैं, और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अगर हमारी डिफेंस बजट बढ़ेगी तो वालचंद नगर की जो बिजनेस है, जो प्राइमरीली मिसाइल सिस्टम्स में है, आपने करेक्ट ये इंफॉर्मेशन निकाली है। हम बीडीएल और डीआरडीओ के लिए आकाश मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और क्यूआरसैम मिसाइल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें आशा है कि हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है वो बढ़ेगी अगर डीआरडीओ और बीडीएल से ये ऑर्डर्स आएंगे, तो जरूर वालचंद नगर को ये ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम अभी भी बॉर्डर के लिए मिसाइल लॉन्चर्स, अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और अदर टाइप्स ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स भी कर रहे हैं। और हमारी जो ब्रिजेस टेक्नोलॉजी है, जो फुट ब्रिजेस हैं, वो भी हम लोग
इंक्रीज करने वाले प्रोडक्शन, ताकि हमारे जो जवान माउंटेन रीजन में फाइट कर रहे हैं उनके लिए आसान हो ये जो रवीन्स है वो क्रॉस करने के लिए। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं तमाम ऑर्डर्स जब इन सब कंपनीज को मिलेंगे तो वो आपको सबलेट करते हुए नजर आएंगे, जो कि मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का काम वॉलचंद अगर इंडस्ट्रीज करती है इस समय। कुल अच्छा, एक तो इस समय कुल ऑर्डर आप कह रहे हैं ऑर्डर्स आएंगे, इस समय करंट सिचुएशन क्या है ऑर्डर बुक की? अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है? और साथ में इसका पार्ट भी कि डिफेंस से उस ऑर्डर बुक का कितना कंट्रीब्यूशन आता है इस समय? तो अभी हमारी ऑर्डर बुक, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 900 करोड़ है। उसमें अबाउट 100-150 करोड़ डिफेंस की है और 300 से ज्यादा करोड़ एरोस्पेस की है। तो वो एरोस्पेस में हम इसरो के भी ऐड करते हैं और मिसाइल के भी ऐड करते हैं, और हमारे नॉन मिसाइल ऑर्डर्स जो हैं वो 100-150 के करीब है अपने इस ऑर्डर बुक में। तो 900 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक तो काफी हेल्दी हुई। अगर मैं सही हूं तो FY20 में आपने करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज क्लॉक करें, तो ऑलमोस्ट 3 साल प्लस की विजिबिलिटी नजर आती है उस लिहाज से। हाँ, लेकिन हमारी जो ये साल जो गई थी वहां टर्नओवर जरा कम था। हाँ। वो वर्किंग कैपिटल इश्यूज के हमारी कंपनी में थे। मुझे लगता है ये जो 900 करोड़ ऑर्डर बुक है वो हमें उसमें से 300 करोड़ तो हम जरा साइड पे रखें, क्योंकि वो हमारी इथियोपिया प्रोजेक्ट की ऑर्डर्स है। तो वो जो 600 बाकी है वो मुझे लगता है 2 साल में हमें तो इजीली कंप्लीट करने चाहिए मैक्सिमम। ये आपने कहा लास्ट ईयर की रेवेन्यूज कमजोर थी, सही कह रहे हैं। 364 करोड़ रुपए FY19 के रेवेन्यू से रिड्यूस होकर 298 करोड़ रुपीस क्लॉक कर रही थी। ये वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस, वर्किंग कैपिटल इश्यूज क्या थे, क्या किल्लत आई थी, और इस समय स्थिति क्या है दोषी साहब? हालात सुधरे हैं क्या? फंडिंग वंडिंग अवेलेबल है क्या? तो हमारे लास्ट ईयर हमें हमारे जो बैंक्स थे उन्होंने ज्यादा मार्जिन मनी निकाल के रखा था हमारे वर्किंग कैपिटल में से, क्योंकि हमारे कोई पुराने बैंक गारंटीज थे, वो सब अब हमने वापस लाए हैं, और उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल 25-30 करोड़ जो ब्लॉक किया था वो उन्होंने क्लियर किया है। तो ये वर्ष हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम ये नंबर आराम से क्रॉस करेंगे, और हमारी प्लांट तो अप्रैल 23 से फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और अभी जो परिस्थिति है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये वर्ष इससे ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग। आपने क्योंकि ऑर्डर बुक में इथियोपिया प्रोजेक्ट की बात करी, इससे पहले मैं इंटरेक्ट कर रहा था वॉलचंद नगर के जीके पिल्लई साहब से, न्यू ईयर कंपनी इसी शो में कुछ महीनों पहले। तब उनसे मैंने पूछा था स्ट्रीट को सबसे बड़ा कंसर्न इसमें वॉलचंद इंडस्ट्रीज को लेकर है, फाइनेंशियल्स में जो इरेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है वो कब तक स्मूदन आउट होगा, कब तक वॉलचंद नगर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी। तब उन्होंने 2 पार्ट में जवाब दिया था, मुझे अब तक याद है। एक इथियोपियन प्रोजेक्ट जिसकी आपने अभी चर्चा करी, उसी से मुझे याद आया कि उसमें पैसा फंसा हुआ, रिटेंशन मनी, अटका हुआ पैसा जल्द आता हुआ नजर आएगा। कुछ गवर्नमेंट डेलीगेशन गया था, उससे कुछ अच्छे सिग्नल्स मिले। पार्ट ए वो था। दूसरा वो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की उन्होंने बात करी थी, जहां पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था, लैंड एक्विजिशन के डिलेज थे। वो एक बैग एंड बैगेज आप लोग कैरी कर रहे हैं जो 1-2 क्वार्टर्स में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हालात एकदम सुधर जाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स का अपडेट दीजिए मुझे। तो इथियोपिया का जो प्रोजेक्ट है, मुझे याद है जब उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, उन्होंने आपसे कहा था कि वहां हमें लगभग $10 मिलियन कलेक्ट करने थे, और हमारी जो बैंक गारंटीज थी वो भी वापस लानी थी। तो उस 10 मिलियन में से हम लोग ने लास्ट अक्टूबर में 5 मिलियन ऑलरेडी आ चुका है, और वो जो बाकी के 4-4.5 मिलियन जो बाकी थे वो मार्च में आने थे, लेकिन ये कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ है वहां तो थोड़ा स्टक हुआ है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये दिसंबर तक आना चाहिए, और फिर वो प्रोजेक्ट हम लोग परमानेंटली बंद करेंगे। उनका जो फेज 2 है, जो वो 300 करोड़ का ऑर्डर है, वो अभी कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, हमें जरा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक में। तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2020 तक इथियोपिया का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बंद, क्लोज्ड हो जाएगा हमारे सिस्टम में से।
TNLE को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम आस्ते आस्ते एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता है एक वर्ष में वो जो प्रोजेक्ट है, हमें और कुछ 7 प्रोजेक्ट खत्म करने हैं वहां। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में वो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। सो वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द लेगेसी प्रोजेक्ट। तो एक बार ये बैग एंड बैगेज प्रोजेक्ट से लीगेसी ऑर्डर्स खत्म होंगे, उसके बाद आप कह रहे हो कि वालचंद नगर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी, एक ग्रोथ क्लॉक करने वाली कंपनी बन के उभरेगी। मोस्ट डेफिनेटली। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल। हमने शुरुआत करी LSE चाइनीज टेंशंस को लेकर, और चाइना के उस टेंशंस के बीच में एक और डेवलपमेंट रिपोर्ट करा जा रहा है कि कंपटीशन खत्म करने की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है। ये कई सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए। लेटेस्ट उसमें कि जैसे आज कुछ देर पहले पावर इक्विपमेंट्स के लेकर पावर मिनिस्टर साहब ने ऐसा कह दिया है कि चाइना और पाक से जितने भी इंपोर्ट्स आते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। अब आप तो कई सारे ऐसे सीमेंट प्लांट की मशीनरी, शुगर प्लांट की मशीनरी, को जनरेशन पावर प्लांट्स, फाउंड्री का कारोबार, इन सारे स्पेस में आई एज्यूम चाइनीज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी होती होगी। आपको किस तरह के वाइब्स मिल रहे हैं? बहुत स्वीट स्पॉट पे आने के आप जैसी तमाम कंपनीज अब? आई होप सो, लेकिन हमारी जो बिजनेसेस है जो आपने अभी रिफर की है, सीमेंट और फाउंड्री, हमें इंडिया में इतनी कंपटीशन नहीं मिल रही है चाइनीज प्लेयर्स से। तो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस ऑन द बिजनेस साइड। हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वहां अफ्रीका में बहुत कंपटीशन है चाइनीज प्लेयर्स से, और हम फुल प्रयत्न करेंगे कि इंडिया को वो ऑर्डर्स मिले। हमने गवर्नमेंट से भी विनती की है कि वे हमें और उनके एम्बेसी से इंडियन कंपनीज को उन एक्सपोर्ट मार्केट्स में थोड़ा प्रोजेक्ट करें, और आई हैव नो डाउट कि अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत मदद करेगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, चलिए चिराग दोषी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो होपफुली आने वाले 6 से 12 महीनों में सारे लीगेसी ऑर्डर्स, बैग एंड बैगेज जो ये कंपनी कैरी कर रही है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, और शायद फिर जो सबको पसंद आता है देखना, अच्छे फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ये कंपनी क्लॉक करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। प्रकाश से टेक्निकल तो चेक ले लिया, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आए, लेकिन फंडामेंटली एनालिस्ट कैसे देखते हैं इसको, ब्रेक के उस पर चर्चा। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज आप लोगों की स्क्रीन पे 10% के अपर सर्किट पे, और गाबा सर का कहना है कि स्टॉक इवेंचुअली 75-80 रुपए की तैयारी कर रहा है। एक बड़े स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करके इस समय ये स्टॉक उछाल दिखाता हुआ। चलिए, इस नोट पर आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी सौदा होना है, लेकिन आज से थोड़ा सा मूड माहौल चेंज कर रहे हैं। आपको हुक्ड रखने की कोशिश है। ब्रेक में आप चाय पीने भी नहीं निकले, पानी पीने भी ना जाएं, जाने ही नहीं देना है किसी को। तो हेमंत मेरे बगल में, वीरू आपको दिल्ली में नजर आएंगे। ब्रेक के उस पार हफ्ते के आखिरी दिन, आखिरी सौदा, क्या ट्रेड लेना है, कैसे इंटरडे में वीकेंड से पहले कमाई करें, कैसे एक ट्रेड लें जो मंडे को कमा के जाए, और आप बताएंगे उस शो में कि अगले हफ्ते के कौन से वो इवेंट्स हैं। तो आशीष इतने बढ़िया तरीके से सारे इवेंट्स लिख के रखते हैं, तो आशीष बताएंगे आपको कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो एक्शन पैक्ड शो पेश करेंगे हम लोग वीरू के साथ। आशीष, वालचंद नगर का आपका स्टॉक जो है कितने सर्किट और लगाएगा? कमेंट्री तो अच्छी आई। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कल बताया इसको जैकपॉट, अब आज ये 10% और भाग गया, तो ये कितनी तेजी और रहेगी? ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं। ये आईडीबीआई बैंक जैसा कन्विक्शन, मेरे पास इतना कन्विक्शन होता नहीं जितना आपका आईडीबीआई बैंक पे है। 10 दिन से सर्किट लग रहा है, पर होपफुली जिस तरह की कमेंट्री है, ये स्टॉक बहुत अंडरवैल्यूड है, तो चलना चाहिए अभी। चलिए, तो इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स का टेक चेक भी लेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। पेश करेंगे आखिरी सौदा ब्रेक के बाद।